बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ है अल्लाह करीम आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह पाक आपकी तमाम मुश्किलात को हल फरमाए। अल्लाह करीम आपको दुनिया आखिरत की तमाम बुराइयों से, दुश्मनों के शर से, हासदों के हसद से, बुरी नज़र से, जादू टोना जिन्नात शैतानी वसवसों से महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। किसी भी काम में कामयाबी के लिए 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करें, दुरूद शरीफ की कसरत करें और हर काम का आगाज़ हस्बे तौफीक सदका देकर किया करें। हर वक्त बावज़ू रहें, इससे नेकियों में इजाफ़ा होता है, आपकी रूहानियत बढ़ जाती है। अल्लाह करीम के हुक्म से आपके काम दिनों में घंटों में होने शुरू हो जाएंगे। हर किस्म की जायज़ मोहब्बत के लिए आप ये अमल कर सकते हैं। अगर आप किसी से दिली जानी मोहब्बत करते हों, उसके बग़ैर आपका गुजारा मुश्किल से हो रहा हो, आप उससे शादी करने की ख्वाहिश रखते हों, तो ये अमल कर सकते हैं। मियाँ बीवी की नाराज़गी हो या वालिदैन की बच्चों से, दोस्त से नाराज़ हो या ख़ानदानों की नाराज़गी हो, तो उन सब की नाराज़गी इस अमल से दूर की जा सकती है। हर तरह की जायज़ पाक मोहब्बत के लिए जिसके बग़ैर इंसान का गुजारा मुश्किल हो, तो ये अमल किया जा सकता है। इस अमल को आप हफ्ता और मंगल के दिन के अलावा किसी भी दिन मुश्तरी या ज़ुहरा की साथ में करें। मोहब्बत के अमल करने से पहले मुंह में कोई मीठी चीज़ ज़रूर रख लिया करें। अमल को पूरे यकीन के साथ किया करें, इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। कोई भी अमल करने से पहले अपना हसार ज़रूर कर लिया करें। हसार करने से अमल की रिजत आप पर नहीं पड़ती, अमल उल्टा आपके ऊपर असर नहीं करता। कोई भी अमल करने से पहले हस्बे तौफीक सदका ज़रूर कर लिया करें। सदका करने से अमल की ताकत बढ़ जाती है और काम जल्दी हो जाता है। अमल की तमाम रुकावटें दूर हो जाती हैं और अमल तीर की तरह निशाने पर लगता है। अगर आप अपनी पसंद की जगह शादी के ख्वाहिशमंद हों और वहाँ से कोई एक आदमी या काफ़ी सारे अफराद उसकी मुखालफत कर रहे हों, तो उस मकसद के लिए आप इस नक्श को काम में ला सकते हैं। बेहतर है कि इस नक्श को आप जुमेरात के दिन पहली सात में लिख कर अपने गले में डाल लें और दूसरा नक्श आप किसी फलदार दरख्त के साथ बांध दें। जैसे अनार, अमरूद या बेर का दरख्त हो तो वहाँ पर बांध दें। अगर दरख्त के साथ बांधना मुश्किल हो तो आप इसको वज़न के नीचे भी रख सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आप जहाँ चाहेंगे वहीं आपका रिश्ता होगा। तावीज़ के नीचे आप लिखेंगे शदीद अलहुब, यहाँ पर लड़की का नाम, उसकी वालदा का नाम और जो लड़की की फ़ैमिली में से नहीं मानते उन सब के नाम लिखेंगे। अगर किसी की वालदा का नाम मालूम ना हो तो आप वालदा का नाम ना लिखें। अगर आपको ये मालूम ना हो कि लड़की या लड़के के घर से कौन कौन आपके रिश्ते की मुखालफत कर रहा है, तो आप यहाँ पर सिर्फ लड़का या लड़की का नाम लिखें जिससे आप शादी करना चाहते हैं। अलाहुब आगे अपना और अपनी वालदा का नाम लिखें और नीचे यह इबारत लिखें कि इन दोनों के रिश्ते में जो भी रुकावट डालता है सब के सब फ़ौरन मान जाएं। इंशाअल्लाह मान जाएंगे।